हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास 10th की जो है कविता नंबर दूसरी है फायर एंड आइस। फायर मीन्स आग होता है, आइस मीन्स बर्फ होता है। तो फायर एंड आइस का जो है सेंट्रल आइडिया देखते हैं। इसके पहले मैं आपको द स्टाफिस्नो की सेंट्रल आइडिया बता चुका हूँ। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा। चलिए देखते हैं। अब यहाँ क्या है कि सेंट्रल आइडिया माने केंद्रीय भाव। तो केंद्रीय भाव यहाँ देखिए दिया गया है राजू प्रकाशन की बुक में, वहीं से मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप सीरीज विद्या क्वेश्चन कहीं से भी आप याद कर सकते हो। बेहतर यह होगा कि आप इसके अर्थ को समझ लो कि मैं यहाँ क्योंकि अर्थ को आपको समझाने का प्रयास करूँगा। अगर अर्थ आपको याद है नहीं भी है, मतलब कि आपको रटे हैं इसको, तो आप बना के हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हो। इसलिए मैं अर्थ पर ध्यान दे रहा हूँ। और इसमें छोटी सी कवि मतलब कि ज़्यादा बड़ी दिया भी नहीं है, इसलिए आप इसको आराम से याद कर सकते हो। सीधे सीधे आप इतना ही याद कर सकते हो, या आप थोड़ा सा बड़ा लिखना चाहो तो मैं सेंट्रल ये लिखने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ आपको। और उसको भी लाइन आप जरूर लिख दीजिए, बेटर होगा, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, लगेगा कि आप अपने हिसाब से बना के लिखे। आप ऐसे कर देना कि द पोयम करके पोयम का नाम लिख देना। पोयम का नाम लिख देना फायर एंड आइस, पेपर में दिया रहेगा द पोयम फायर एंड आइस, ऐसे लिख देना फायर एंड आइस, सिंगल काम लिख देना। उसके बाद लिख देना हैज़ बीन, माने हैज़ बीन कंपोज्ड, COMPOSED, कंपोज माने लिखी गई है या रची गई है। कविता लिखने के लिए राइट का प्रयोग नहीं होता, कंपोज का प्रयोग होता है। तो द पोएम फायर एंड आइस हैज़ बीन कंपोज्ड बाई करके आप कवि का नाम लिख देना रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इतना तो आप किसी भी कविता का मतलब सेंट्रल आइडिया अगर लिखने के लिए आए तो एक लाइन आप इसको जरूर शुरू में लिख दे। आपको नहीं भी याद है तो इसको लिखोगे तो एग्जामिनर जानेंगे कि आपको कविता सेंट्रल आइडिया बताने के लिए आपको पास मतलब जानकारी है कि कौन सी कविता है, तो इसको कौन लिखा भी है, इसको आपको पता है। तब उसके बाद आपको क्या लिखा हो ये भी आपको पता होगा, ठीक। तो अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है। तो द पोएम करके पोएम का नाम, उसके बाद हैज़ बीन कंपोज्ड बाय करके कवि का नाम लिख देना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिख देना। नहीं तो आप थोड़ा सा और विशेषता बतलाना चाहते हो तो कंपोज्ड बाय फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कर सकते हो। तो मतलब प्रसिद्ध अमेरिकी कवि, मतलब अमेरिका की ये प्रसिद्ध कवि है ना। तो FAMOUS फेमस, अमेरिकन की स्पेलिंग AMER, ठीक है, ICAN, ठीक है ना, अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इतना भी ले सकते हो कि द पोएम द फायर एंड आइस हैज़ बीन कंपोज्ड बाय फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है, या कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इतने से भी आप काम चला सकते हैं। उसके बाद आपको ये लिख देना है द पोएट हैज़ ट्राइड टू ब्रिंग द डिफरेंसेज। कवि ने हैज़ ट्राइड माने प्रयास किया, टू ब्रिंग द डिफरेंसेज माने अंतर लाने का, बिटवीन द फायर एंड आइस, आग और आइस मीन्स बर्फ, फायर और आइस के बीच जो है अंतर लाने का कवि ने क्या किया है, प्रयास किया है। उसके बाद आप यहाँ से लिख सकते हो। अगर आप नहीं बना के लिख सकते हो तो यहाँ से भी लिख दोगे तो आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि किताब में आपको दिया ही है। तो वो इफेक्टिव बनाने के लिए मैं आपको बताया एक लाइन आप जरूर मन से लिख दिया करिए, ठीक है। तो द पोएट हैज़ ट्राइड टू ब्रिंग द डिफरेंसेस बिटवीन द फायर एंड आइस, कभी जो है फायर और आइस के बीच में यानी कि आग और बर्फ के बीच में अंतर लाने का प्रयास किया है। विच रिप्रेजेंट माने जो प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंट माने प्रतिनिधित्व करना, दर्शाना, टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, दो भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को। ये मतलब जो मतलब फायर एंड आइस, आग और बर्फ, ये दो डिफरेंट माने भिन्न भिन्न प्रकार के या अलग अलग प्रकार के, जो विच मीन्स जो हो गया, जो रिप्रेजेंट माने प्रदर्शित करते हैं, टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, दो अलग अलग प्रकार के लोगों को, काइंड मीन्स प्रकार, मतलब फायर और आइस दो अलग अलग प्रकार के लोगों को प्रदर्शित करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू माने होता है के अनुसार, द वर्ल्ड कैन पेरिस, संसार, पेरिस माने नष्ट करना, नष्ट होना, बाय फायर एंड आइस, बाय माने द्वारा, फायर एंड माने आग, एंड आल्सो बाय आइस, और बर्फ के भी द्वारा, आल्सो माने भी बाय आइस, बर्फ के। तो कह रहा है कि कवि के अनुसार संसार जो है कैन पेरिस बाय फायर, आग के द्वारा नष्ट हो सकता है, एंड आल्सो बाय फायर, और बर्फ के द्वारा भी नष्ट हो सकता है। यानी कि कवि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार द वर्ल्ड कैन पेरिस बाय फायर एंड आल्सो बाय आइस, संसार आग के द्वारा और बर्फ के द्वारा भी नष्ट हो सकता है। दस इट कैन पेरिस ट्वाइस वन बाय, 10 माने इस प्रकार से, इट कैन पेरिस, पेरिस माने नष्ट होना है, संसार जो है नष्ट हो सकता है, ठीक है, मतलब कि ट्वाइस माने 2 बार, ठीक है, 2 बार संसार नष्ट हो सकता है, विध्वंस हो सकता है, संसार में प्रलय आ सकती है, ठीक है ना, ये सब बातें कहने का मतलब ये, पेरिस माने नष्ट होना, विध्वंस हो जाना, ठीक है, प्रलय आ जाना। तो 1 बाय फायर, एक तो आग के द्वारा, एंड देन बाय आइस, और फिर
बर्फ के द्वारा, मतलब कवि के अनुसार जो है संसार जो है आग और बर्फ दोनों के भी द्वारा हो सकता है नष्ट। इस प्रकार से दस इट कैन पेरिश ट्वाइस, वन बाय फायर एंड देन बाय आइस। इस प्रकार से यह मतलब संसार यह जो है एक बार आग के द्वारा और फिर जो है बर्फ के द्वारा क्या 2 बार नष्ट हो सकता है। द पोएट फील्स दैट, कवि महसूस करता है कि द आइस ऑफ हेट्रेड माने घृणा रूपी बर्फ, आइस माने बर्फ, ऑफ हेट्रेड माने घृणा, घृणा की बर्फ, यानी कि जो आदमी घृणा कर रहा है एक दूसरे से वो ही जान लीजिए उसको कहा गया है आइस, ठीक है ना। बर्फ का मतलब यहाँ घृणा से है, ठीक है, कि बर्फ रूपी घृणा या घृणा की बर्फ बातें की हुए या घृणा रूपी बर्फ भी कह सकते हो। द पोएट फील्स दैट, कब महसूस करता है द आइस ऑफ हेट्रेड माने घृणा की बर्फ या घृणा रूपी बर्फ इज एज पावरफुल, उतना शक्तिशाली है, एज मीन्स उतना, एज अगला एज मीन्स जितना, जितना कि द फायर ऑफ डिजायर, इच्छा की आग, ठीक है। इच्छा की आग मतलब इच्छा रूपी आग, आग को जो है कभी इच्छा माना है और बर्फ को क्या माना है, घृणा माना है, ठीक। जो मनुष्य की इच्छाएं होती हैं अनंत होती हैं, कह रहे हैं कि एज द फायर, जितना कि फायर ऑफ डिजायर, इच्छा की आग, टू ब्रिंग कंप्लीट ऑफ एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, टू ब्रिंग लाने के लिए, कंप्लीट एंड माने पूर्ण अंत, ऑफ दिस वर्ल्ड माने इस संसार का पूरा अंत लाने के लिए। तो फिर बता देना द पोएट फील्स दैट, कब महसूस करता है कि द आइस ऑफ हेट्रेड माने घृणा रूपी बर्फ इज एज पावरफुल, उतना ही शक्तिशाली है, एज द फायर ऑफ डिजायर, जितना कि इच्छा रूपी आग, टू ब्रिंग द कंप्लीट एंड ऑफ द दिस वर्ल्ड, इस संसार को पूरी तरह से अंत तक लाने के लिए। तो जगह पूरे का अर्थ एक साथ बता देना, कभी महसूस करता है कि इस संसार का पूरी तरह से अंत लाने के लिए, ठीक है, बर्फ, घृणा रूपी बर्फ भी उतना ही शक्तिशाली है जितना कि इच्छा रूपी आग। आई होप समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप इसको याद कर लीजिए और बना कर भी लिख सकते हैं, ठीक। अगर हिंदी आपको पता है तो इंग्लिश ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। तो ऐसे ही और यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।